तसव्वुर कीजिए एक ऐसे चोर का जो हर रात आपके घर में घुसता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। ये चोर कोई मामूली चोर नहीं है, ये बहुत ही शातिर है। ये न तो खिड़कियां तोड़ता है और न ही ताले खोलता है। ये आपके जेवरात, आपकी गाड़ी या आपका टेलीविज़न नहीं चुराता। इसका तरीका बहुत ही बारीक है। ये आपकी तिजोरी खोलता है, आपकी कड़ी मेहनत की कमाई, वो नकद गड्डियां बाहर निकालता है और हर एक नोट से एक बहुत ही छोटा, ना दिखने वाला हिस्सा काट लेता है। और फिर वो उन पैसों को वापस रखकर चला जाता है। अगली सुबह आप अपनी तिजोरी खोलते हैं, पैसा बिल्कुल वैसा ही दिखता है। गड्डियां उतनी ही ऊंची हैं, नोटों पर लिखे नंबर भी नहीं बदले हैं, लेकिन उस पैसे की जो कीमत है, उसकी जो असल जान है, उसकी रूह है, वो कम हो चुकी है। अब सोचिए अगर ये सिलसिला 40 साल तक हर रात चलता रहे तो क्या होगा। जब आप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचेंगे और उस तिजोरी को इस उम्मीद से खोलेंगे कि वहां आपकी सुरक्षा, आपका आराम और आपकी आज़ादी रखी है, तो आपको वहां सिर्फ कागज़ के वो टुकड़े मिलेंगे जिनकी आधी जान निकल चुकी है। आपने सारे नियम माने, आपने कड़ी मेहनत की, आपने बचत की, आप एक जिम्मेदार इंसान बने रहे, और फिर भी दिन दहाड़े आपको लूट लिया गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये अभी इसी वक्त आपकी जिंदगी की हकीकत है। उस चोर का एक नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। और जिस घर में आप रह रहे हैं, यानी जिस फाइनेंशियल सिस्टम पर आप भरोसा करते हैं, उसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये चोरी मुमकिन हो सके। हम में से ज्यादातर लोग एक तरह के सम्मोहन में जी रहे हैं, एक नींद में। हमें सिखाया जाता है कि पैसे के बदले अपना वक्त बेचो, फिर उस पैसे को उन बैंकों के हवाले कर दो जो हमें तो कौड़ियां देते हैं, लेकिन हमारी ही मेहनत की कमाई से खुद करोड़ों कमाते हैं। हम एक ऐसे पहिए पर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, थक रहे हैं, ये सोचकर कि अगर हम थोड़ा और तेज दौड़ेंगे तो शायद हम क्षितिज तक, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि वो मंजिल आपसे और दूर होती जा रही है। ये खेल पहले से फिक्स्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे जीता नहीं जा सकता। कुछ नियम है, एक ऐसा कोड है, एक छुपा हुआ तर्क है जिसका इस्तेमाल अमीर लोग इस जाल से निकलने के लिए करते हैं। ये वो ज़बान है जिसे बैंक बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन ये ज़बान कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप ये भाषा नहीं सीखते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप पिंजरे को खोल सकते हैं। इस कोड की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कोड को डिकोड करने वाले, यानी इसे समझने वाले शख्स का नाम है जॉर्ज एंटन। जॉर्ज शुरुआत से कोई फाइनेंशियल मसीहा नहीं थे। वो बैंकरों के खानदान में पैदा नहीं हुए थे, ना ही उन्होंने ये राज किसी बड़े कॉलेज के लेक्चर हॉल में सीखे थे। दरअसल अगर आप उनसे सालों पहले मिलते तो आपको एक ऐसा इंसान दिखता जो कागज़ों पर तो कामयाब था, लेकिन अंदर ही अंदर उस बेचैनी, उस घबराहट को महसूस कर रहा था जो रेत पर महल बनाने से होती है। जॉर्ज एक बहुत ही होशियार एल्गोरिदमिक ट्रेडर और फाइनेंसर थे। वो नंबरों को समझते थे, वो सिस्टम को समझते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि बेहद काबिल लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बिजनेसमैन जो लाखों कमा रहे थे, वो भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। एक बुरा महीना, मार्केट में एक गिरावट, एक बीमारी, और उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता था। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा, ऐसा क्यों है कि जो लोग पारंपरिक सलाह को सबसे ज़्यादा शिद्दत से मानते हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसान में रहते हैं? हमें कहा जाता है कि कर्ज से दूर रहो, हमें कहा जाता है कि बुरे वक्त के लिए पैसे बचाओ, हमें कहा जाता है कि अपने घर का लोन चुका दो। जॉर्ज ने महसूस किया कि जो लोग ये सलाह दे रहे हैं, यानी बैंक, वो खुद इसका ठीक उल्टा करते हैं। बैंकों को कर्ज पसंद है। बैंक पैसा बचाते नहीं हैं, वो पैसे को घुमाते हैं। बैंक अपनी देनदारियों को चुकाते नहीं हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जॉर्ज को एहसास हुआ कि पैसों का भी एक मैट्रिक्स है, एक माया जाल है। यहाँ नियम दो तरह के हैं। एक नियम कंज्यूमर्स के लिए, यानी वो भेड़ जो ऊन देती है, और दूसरा नियम बैंकरों के लिए जो ऊन काटते हैं। इस खोज का दर्द सिर्फ दिमागी नहीं था, ये नैतिक भी था। उन्होंने देखा कि अच्छे लोग अपने परिवार के साथ वक्त छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों का बचपन मिस कर रहे हैं, बिलों को लेकर तनाव में जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसे हारने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था।
जॉर्ज एंटन ने द वेल्थ कोड इसलिए नहीं लिखी कि वो आपको निवेश के कुछ टिप्स दे सके। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि वो आपको सच्चाई दिखा सके। उन्होंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि दौलत किस्मत या सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर है, एक बनावट है। वो आम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे अपने पैसे का नौकर बनना छोड़ें और अपनी खुद की बैंकिंग व्यवस्था के मालिक बने। वेल्थ कोड को समझने के लिए आपको उन 3 भ्रमों को, उन 3 झूठों को तोड़ना होगा जो समाज ने आपके दिमाग में बैठा दिए हैं। पहला भ्रम, सुरक्षित बंदरगाह। आप मानते हैं कि एक जगह रखा हुआ पैसा सुरक्षित है। आप मानते हैं कि सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा ही दौलत है। ये सबसे घातक झूठ है। वेल्थ कोड की दुनिया में पैसा किसी तिजोरी में रखने की चीज नहीं है। ये एक धारा है, एक करंट है। पैसे को पानी की तरह समझिए। अगर पानी एक तालाब में रुक जाए तो वो सड़ने लगता है, उसमें बीमारियां पनपती हैं, वो भाप बनकर उड़ जाता है। आपका सेविंग अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही है। अमीर लोग रफ्तार यानी वेलोसिटी की अवधारणा को समझते हैं। एक फल बेचने वाले की कल्पना कीजिए जो 10 रुपए में सेब की एक पेटी खरीदता है और 11 रुपए में बेचता है। उसे 1 रुपए का मुनाफा हुआ, यानी 10% का रिटर्न। अब मान लीजिए वो साल में एक बार ऐसा करता है, वो गरीब ही रहेगा। लेकिन क्या हो अगर वो सुबह पेटी बेचे, फिर दूसरी खरीदे, दोपहर में बेचे, फिर खरीदे और रात में फिर बेच दे? उसने उसी 10 रुपए को 3 बार घुमाया। उसकी रफ्तार, उसकी वेलोसिटी तेज है। उसने और पैसा नहीं डाला, उसने उसी पैसे में और हरकत डाल दी। वेल्थ कोड सिखाता है कि 1,000 रुपए जो अलग अलग संपत्तियों में तेजी से घूम रहे हैं, वो उस 1,00,000 रुपए से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जो किसी सुरक्षित खाते में पड़े सड़ रहे हैं। लक्ष्य नकद का ढेर लगाना नहीं है, लक्ष्य कम नकद को बिजली की रफ्तार से घुमाना है। दूसरा भ्रम, कर्ज शैतान है। हमें बचपन से डराया जाता है कि कर्ज बुरी बला है, हम इसे पाप की तरह मानते हैं। लेकिन जॉर्ज एंटन इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो विनाशकारी कर्ज और रचनात्मक कर्ज के बीच का फर्क समझाते हैं। विनाशकारी कर्ज वो है जब आप उन चीजों के लिए उधार लेते हैं जो अपनी कीमत खो देती हैं, जैसे गाड़ियां, कपड़े, छुट्टियां। ये वो जंजीर है जो गुलाम को बांधती है। लेकिन रचनात्मक कर्ज लेवरेज है, ये मालिक का औजार है। मान लीजिए आप 1,00,000 की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिसे किराया आए। अगर आप 1,00,000 नकद जोड़ने बैठेंगे तो आपको 10 साल लग जाएंगे। उन 10 सालों में महंगाई आपकी बचत को खा जाएगी। लेकिन अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करें, सिर्फ 20,000 खुद दें और 80,000 बैंक से उधार लें, तो उस संपत्ति के मालिक आप आज ही बन जाते हैं। उस संपत्ति की कीमत बढ़ने का 100% फायदा आपको मिलता है, टैक्स का 100% फायदा आपको मिलता है और किराए का 100% पैसा आपके पास आता है, जबकि आपने अपना पैसा सिर्फ 20% लगाया था। इसे कहते हैं स्प्रेड को हैक करना। बैंक आपकी बचत पर आपको 1% ब्याज देता है और फिर वही, जी हाँ, आप ही का पैसा आपके पड़ोसी को होम लोन के रूप में 5% पर उधार दे देता है। बैंक उस पैसे पर 400% का रिटर्न कमाता है जो उसका था ही नहीं। वेल्थ कोड आपसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ फंड का जरिया क्यों बने हुए हैं? आप इस सौदे के रचयिता क्यों नहीं है? तीसरा भ्रम, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। ये हारे हुए लोगों का बहाना है। वेल्थ कोड ये राज खोलता है कि आपको अपने पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पूंजी तक पहुंच की जरूरत है। ये हमें बैंकर की मानसिकता तक ले जाता है। एक बैंकर दुनिया को आर्बिट्राज के चश्मे से देखता है। आर्बिट्राज का मतलब है पैसे की लागत और पैसे की कमाई के बीच का अंतर। अगर आप 4% पर पैसा उधार ले सकते हैं और उसे सुरक्षित रूप से 8% पर निवेश कर सकते हैं, तो आपने हवा से मुफ्त का पैसा बना लिया है। ज्यादातर लोग पहले निवेश को देखते हैं, क्या ये शेयर अच्छा है, क्या ये घर अच्छा है। वेल्थ कोड सबसे पहले फाइनेंसिंग को देखता है। अगर फाइनेंसिंग का ढांचा सही है तो संपत्ति क्या है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप निवेशक नहीं हैं, आप स्ट्रक्चरर हैं। आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जहां एक तरफ से कम ब्याज वाला कर्ज आता है और दूसरी तरफ से ज्यादा मुनाफे वाला कैश फ्लो निकलता है। फलसफा बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी है। उस बाल्टी को भरने के लिए ज्यादा मेहनत करना बंद करें जिसके तल में छेद है। पहले बाल्टी ठीक करें, एक पाइपलाइन बनाएं, बचत करना बंद करें, बैंकिंग करना शुरू करें। तो आप आज इस मैट्रिक्स से कैसे जाग सकते हैं? बिना बर्बाद होने का रिस्क उठाए आप वेल्थ कोड को कैसे लागू कर सकते हैं? ये रहा आपका एक्शन प्लान। कदम 1, आलसी इक्विटी का ऑडिट। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए।
आपका पैसा कहाँ सो रहा है? क्या आपके घर की इक्विटी में 20 से 25 लाख रुपए पड़े हैं? वो मुर्दा है। वो आपको 0% कमा कर दे रहा है। असल में वो आपको महंगाई की वजह से नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहला काम है अपनी आलसी पूंजी को पहचानना। ये कम ब्याज वाला सेविंग अकाउंट हो सकता है, पूरी तरह से भुगतान की गई गाड़ी हो सकती है, या घर की इक्विटी हो सकती है। आपको मानसिक रूप से इस पूंजी को काम पर लगाने के लिए तैयार होना होगा। आपको अपने पैसे को बस वहां पड़े रहने की नौकरी से निकालना होगा और उसे और पैसा बनाने की नौकरी पर लगाना होगा। कदम 2, लाइन को सिक्योर करें। निवेश करने से पहले आपको पहुंच चाहिए। जब तक आपके पास नौकरी और अच्छा क्रेडिट स्कोर है, बैंकों के पास जाइए। एक HELOC या बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट खोलिए। आपको इसे खर्च नहीं करना है। आपको इसे नाव या गाड़ी नहीं खरीदनी। आप अपना जंगी खजाना तैयार कर रहे हैं। आपको एक ऐसा चेकबुक चाहिए जो आपको तुरंत पूंजी तक पहुंच दे सके। याद रखें, अगर आप क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन रफ्तार के